कि छोटी बड़ी संख्या इधर है, ठीक है, बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग कैसे दे। मान लो सपोज दैट यहां पर जो है ना 6 है, ठीक है, 6 है, यहां पर कितना है बाबू, यहां पर है आपको 9 है, ठीक है। तो 6.5 में जो है ना 9 से कैसे भाग दे, ये तो गजब है। तो हम तो सीखे हैं बचपने से कि जिधर संख्या नंबर होगी तो उससे जो है ना छोटे संख्या से भाग दिया जाता है, लेकिन आप तो यहाँ पर दे दिया है कि छोटी संख्या बड़ी संख्या से भाग दे, कैसे देंगे वो कंफ्यूज है। तो साथियों आप लोग अंत तक बने रहिएगा, पूरा हम बेसिक से सिखा देंगे कि कैसे देना। कहीं पर भी आपको कोई भी बोल दे कि छोटी संख्या में बड़ी संख्या से भाग दे तो आंसर कितना होगी, मान लो 6 है, ठीक, 3 से भाग दे रहे हैं, मान लो 2 है, 2 में 6 से भाग दे रहे हैं, तो कैसे कितना आंसर आएगी। आप जो है ना मुंह से भी बता सकते हैं, ठीक, आपका कैलकुलेशन जो है थोड़ा फास्ट होना चाहिए, ठीक है। तो हम अभी आपको बोर्ड पर सही से बताते, पूरा बेसिक से आप लोग अंत तक बने रहिएगा, ठीक है। देखिए साथियों कैसे करना है। तो यहाँ पर तो पहले यहाँ पर 0 लगाना है, ठीक है, यानी कि लड्डू यहाँ पर दे देना है, उसके बाद नीचे में जो है संख्या वो उतार देना है, ठीक। उसके बाद इसका एक ही प्रोसेस है, यहाँ पर पॉइंट दो, ठीक है, यानी कि पॉइंट को क्या कहते हैं, दशमलव, यानी कि डेसिमल दो। उसके बाद यहाँ पर अपने मन से 0 दे दो। आप जो ये दशमलव दिया ना, आपका मन है, जितना बार यहाँ पर आपको आवश्यकता होगा 0 का तो आप अपना मन से ले सकते, इसमें कोई नहीं आपको रोकेगा, ठीक है। तो 0 दे दिए। अब बताओ भाई 60 है, 60 है, 9 को नक्का में नहीं है, तो पढ़ो तो एक बार, 9 7 63 है सर, 9 8 72 है सर, तो ये 60 तो नहीं है। तो क्या करना है, उससे कुछ नीचा लगाना है, ठीक है, 9 छाके 54, यानी कि सर 6 बेर में 54 लगाइए। उसके बाद कितना होता है भाऊ, यहाँ पर जो है ना एक पैसा लीजिए, ठीक है, एक पैसा लीजिएगा तो 10 में से 4 गया तो कितना होगा, 6 होगा। उसके बाद ये भी खत्म, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पर तो फिर आ गया 6 सर, अब करेंगे क्या, तो वही विधि है, फिर 60 दीजिए, फिर यहाँ पर 6, फिर 54, यानी कि सर मेरा संख्या ये जो है ना रिपीट होगी, ठीक है। ये आप जो देख रहे हैं 6, ये संख्या बार बार रिपीट होगी, ठीक है। तो ये यहाँ पर आप तो ये लकीर दे सकते हैं, या नहीं तो आप जो है ना डॉट 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 करके दे सकते हैं। इससे ये दर्शाता है, ये डायरेक्शन ये देता है कि ये संख्या बार बार रिपीट हो रही है, यानी कि सर ये एक अपरिमेय संख्या होगा, ठीक है। परिमेय संख्या का कंडीशन आपको पता है ना, कि जो संख्या वही ठमक जाए, वहीं पर रह जाए, जो संख्या कंटिन्यूअसली नहीं चले, वो संख्या क्या होती है, परिमेय संख्या। और जो संख्या p/q के रूप में लिखा जाता है वो संख्या हो जाएगी आपको परिमेय संख्या। जो बार बार रिपीट हो, जो बार बार चलते रहे, उसको क्या कहेंगे, परिमेय संख्या। तो आपको आशा करते हैं परिमेय और अपरिमेय में कंफ्यूज आपको दूर हो गया होगा, ठीक है। चलिए और एक तरह क्या देखिए, मान लीजिए आपको यहाँ पर कितना है, 4 है, ठीक है। आप जो है ना दे रहे हैं कितना से भागा, 5 से, छोटी संख्या में बड़ी संख्या से भागा दे रहे हैं। तो कैसे यहाँ पर देंगे वो देखिए। आपको इस भागा में हम बताए हैं क्या कंडीशन, कि पहले सर 0 लगाना है, उसके बाद 0 लगा करके यहाँ पर 4 जो है ना, ये 4 इसको नीचे में उतारना है। उसके बाद अपना मन से यहाँ पर पॉइंट दे देना। अब अपना मन से 0, जितना बार 0 होगा आपको आवश्यकता होगा आप ले सकते हैं, ठीक है। अब 0 दे दिए, 8 पंच प्यारे साथियों कितना होता है, 40 होता है, यहाँ पर 8 पंच 40 दे देंगे, ठीक है। आपका आंसर कितना आया, 0.8, यानी कि 0.8 जो है ना आपका राइट आंसर है। इसी तरह से प्यारे साथियों छोटी संख्या में बड़ी संख्या से भाग दिया जाता है, बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग दिया जाता है, ठीक है। तो आशा करता आप सभी समझ गए होंगे, समझ गए तो प्यारे साथियों चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों को शेयर करिएगा, ताकि दोस्तों को तो आप तुम जानते हैं जल्दी नहीं करिएगा, लेकिन अपने भाई बहन जो हो उसको शेयर करिएगा, ताकि वो भी जो है ना छोटी संख्या में बड़ी संख्या से भाग दे सके, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।